बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नेमतुल्लाह, क्लास 8, सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है और दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बुक में से ओपन करें कंप्यूटर बुक, पेज नंबर 10। जब पेज नंबर 10 ओपन करेंगे तो उस पेज पे सबसे पहले लिखा हुआ है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल की क्या कंडीशन होती है? एक्सेल में एक्टिव सेल किसे कहते हैं? हम एक्टिव सेल कहते हैं कि जिस सेल में ऑलरेडी डेटा इंटर्ड हो। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस सेल में द एजुकेटर्स। अब ये जो सेल है द एजुकेटर्स है, ये एक्टिव सेल है और जिसमें हम अभी लिखने के मूड में होते हैं इसे इनएक्टिव सेल कहा जाता है। तो ये एक्टिव सेल है। तो पेज नंबर 10 पे जो पहला ऑप्शन था कि एक्टिव सेल क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। कॉलम लेटर, कॉलम लेटर यानी कॉलम को जो नेम्स दिए गए हैं वो ABCDE से दिए गए हैं। ये जितने भी कॉलम्स हैं, टोटल कॉलम्स इसमें 16,384 हैं। तो इन कॉलम्स को जो नेम दिए गए हैं यानी वो लेटर से दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट से, इसे कॉलम लेटर कहा जाता है। उसके बाद है फार्मूला बार। ये हमारे फार्मूला बार हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर को ले आते हैं तो लिखा हुआ होता है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है। जो भी हम फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं उसका फार्मूला यहाँ पे शो होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फार्मूला देता हूँ इक्वल साइन और सम, इक्वल साइन के बाद सम ब्रैकेट स्टार्ट और 60 प्लस 60 देता हूँ मैं इसमें और ब्रैकेट ओवर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो 120 हुआ। इसमें मैंने फार्मूला लगाया था। जैसे ही मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो फार्मूला बार में फार्मूला यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद है नेम बॉक्स। हर एक सेल का नेम होता है। जिस जगह कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है वहाँ एक सेल बनता है। जैसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो कॉलम लेटर जो है वो B है और रो नंबर जो है 11 है। तो नेम बॉक्स में क्या शो हो रहा है? B11, यानी इस सेल का जो नेम है वो B11 है। तो नेम बॉक्स में सेल का नेम शो होता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ गया नेम बॉक्स। दिस वन इज नेम बॉक्स एंड दिस वन इज फार्मूला बार। आगे आते हैं रो नंबर से, यानी कॉलम को लेटर से नेम दिए गए हैं और रो को नंबर से दिए गए। ये देखें टोटल जो इसमें रो हैं एक शीट में 10,48,576 रो हैं। ठीक है, तो इन रो को नंबर्स से नेम दिए गए हैं और कॉलम को लेटर से दिए गए हैं। आगे आते हैं शीट टैब्स। ये शीट टैब्स हैं। ये देखें पेज नंबर 10 पे आगे लिखा हुआ है शीट टैब्स। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये शीट टैब है। मज़ीद शीट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह मज़ीद भी शीट्स आती जाएंगी। इसे शीट टैब कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर देखें टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पर ये क्विक एक्सेस टूल बार हैं। यानी इनमें हम मज़ीद टूल्स भी ऐड कर सकते हैं जिन तक जल्दी रसाई हो सके। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं मर्ज एंड सेंटर पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करता हूँ तो ये टूल यहाँ पर ऐड हो जाता है। इस टूल बार को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है और इस बटन को ऑफिस बटन कहा जाता है। इस बटन पे क्लिक करते हैं तो मज़ीद इसमें ऑप्शन आते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इस बटन को ऑफिस बटन कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद पेज नंबर 10 पे ऑफिस बटन है। उसके बाद है रिबन। जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक की है तो यहाँ पर ये पूरी रिबन ओपन हो गई। इस रिबन पे मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं, टूल ग्रुप्स मौजूद हैं और उन ग्रुप्स में टूल्स मौजूद हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं, इस पूरी बार को हम रिबन कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शंस। पेज नंबर 10 पे लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन। ए फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फार्मूला दैट हेल्प्स टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल टास्क। यानी
एक फार्मूले का जो रिज़ल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी उसे हम रिज़ल्ट कहते हैं मैथमेटिकली। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इक्वल साइन देता हूँ और 10 प्लस 10 देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर 20 आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फार्मूला बार में फार्मूला आ गया और यहाँ पर फार्मूला। फंक्शन किसे कहते हैं, जैसे इक्वल साइन और हम यहाँ पे सम, इसको सम का फंक्शन कहा जाता है। इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सम लिखा 2 प्लस और 2 लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओवर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जवाब क्या आया, 4 आया। इसी तरह पेज नंबर 10 पे आज जो हमने पढ़ा, एक्टिव सेल, कॉलम लेटर, फार्मूला बार, नेम बॉक्स, रो नंबर्स, शीट टैब्स, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन और रिबन और इंसर्ट फंक्शंस। अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में सम फंक्शन है। सम फंक्शन ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि सम फंक्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं सम के ज़रिए। जैसे यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे शीट को जूम करता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल साइन और सम लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट 10 और प्लस 10 करता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओवर देता हूँ तो एडिशन हो गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट 20 में से माइनस करना चाहता हूँ 10 और ब्रैकेट ओवर दिया, यानी यहाँ पे मैं माइनस करना चाहता हूँ कितने, 10 और इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे जवाब आया 10। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट में 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 के साथ, तो उसके बाद 9 लिखता हूँ और ब्रैकेट ओवर इंटर प्रेस करता हूँ, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 81। उसके बाद है लास्ट है डिवीजन। इस सम फंक्शन के अंदर डिवीजन का भी इस्तेमाल होता है। इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट में यहाँ पे 50 अमाउंट को डिवाइड करना चाहता हूँ, ये फॉरवर्ड स्लैश की निशानी यूज़ करेंगे, आप कीबोर्ड पे है क्वेश्चन मार्क के साथ, डिवाइड करता हूँ कितनों में, 10 में, और ब्रैकेट ओवर करता हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर जवाब आया 5। तो इसी तरह आप MS एक्सेल में सम फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके आगे जो पेज नंबर 11 पे जो सबसे पहला ऑप्शन था, सम फंक्शंस, द एक्सेल सम फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ 2 or more न्यूमेरिकल वैल्यूज। उसके बाद आगे है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन भी मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रकम लिखता हूँ 56 और यहाँ पे 10 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल साइन के साथ शुरू करूँगा प्रोडक्ट, और उसके बाद 56 को मैं कामा दे के 56 पे क्लिक की, फिर कामा दी, उसके बाद 10 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओवर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो यानी 56 को अगर 10 से हमने प्रोडक्ट के ज़रिए मल्टीप्लाई किया तो 560 आ गया। यानी प्रोडक्ट का फंक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के पर्पज़ के लिए। उसके बाद है एवरेज। अगर हम एवरेज देखना चाहते हैं, शीट 2 पे आता हूँ मैं, यहाँ पे शीट 2 को भी जूम कर देता हूँ, तो एवरेज फंक्शन के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें एवरेज है, एवरेज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। वैल्यू लिखी है मैंने 1 2, 1 के बाद नेक्स्ट सेल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, अगले सेल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसमें 3, उसके बाद 4 और 5। अब मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट 1 से लेकर 5 तक की अमाउंट को सेलेक्ट करें और ब्रैकेट ओवर दें, यहाँ पे एंटर प्रेस करें, तो यहाँ पर एवरेज क्या आई, एवरेज आई 3 की।
यानी 3 की एवरेज फार्मूला बार में देखें तो ये हमने एवरेज का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, एवरेज के बाद आगे फिर कुछ फंक्शंस हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो गौर से पेज बुक को ओपन करके रखें और ये फार्मूला परफॉर्म करें। अगर वीडियो समझ में ना आए तो एक दफ़ा फिर से देखें। ठीक है, इन फार्मूलाज को याद कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।